और आपको ले चलते सीधा राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें 5,655 टावर राजस्थान में भी स्थापित किए गए हैं। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के बढ़ते हुए कदम हैं। आपके सामने यह बताते हुए गर्व होता है कि बीएसएनएल का पूरा 4G स्टैक स्वदेशी है, जिसे हमारे देश के संस्थान और कंपनियों ने विकसित किया है। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीकी विकसित कर ली है। इसकी तकनीकी इतनी उन्नत है कि अब 4G टावर सॉफ्टवेयर द्वारा 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं। मित्रों, एक समय था जब दुनिया भारत को सबसे कम टेली डेंसिटी वाले देशों की सूची में रखता था, लेकिन टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट और रिश्वत पहचान बन गई थी। जब भी कहीं जाते थे तो टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। हमें ध्यान है, हम सांसदों का पत्र लेते थे, उसके बाद टेलीफोन का कनेक्शन हमें मिलता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखते हैं कि एक दिन में आप अप्लाई करिए और उसी दिन आपको 2 घंटे में उसका टेलीफोन का कनेक्शन आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में एक तरफ दुनिया इंटरनेट से जुड़ रही थी, वहीं भारत में डायल अप इंटरनेट भी काफी देरी से आया। और आपने देखा होगा, उससे पहले देश के अंदर दूरसंचार विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ, वो भी आप सब जानते हैं। ये जो हमारा दूरसंचार इतना दुनिया में सबसे आगे मान सकते थे हम, लेकिन उसमें कांग्रेस की सरकार ने घोटाला करके इसको बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। ये कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने भारत के स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और टेलीकॉम में मॉडर्निटी, कनेक्टिविटी और क्वालिटी को अपनाने के लिए टेलीकॉम को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाने के लिए अटल जी के शासनकाल में भाजपा की सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। गांधी जयंती से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर 2000 बीएसएनएल ने अपना कार्य शुरू किया था। भाइयों बहनों, एक समय था बीएसएनएल का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर और सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड प्रदाता था। इसका ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी अगर किसी की पहुंच थी तो वो बीएसएनएल की पहुंच थी। लेकिन यूपीए सरकार ने इस घोटाले की भेंट चढ़ा दिया। यूपीए ने पारदर्शिता की धज्जी उड़ा दी। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की यूपीए सरकार ने लाखों करोड़ों जिसमें नुकसान हुआ। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद हमारे देश में कम्युनिकेशन में क्रांति आई, टेलीकॉम में तेजी आई और इंटरनेट का पहुंच कितना बढ़ गया। मोदी जी ने कम्युनिकेशन को राष्ट्र निर्माण में किसानों के सम्मान, महिलाओं के कल्याण और भारत के नवनिर्माण का माध्यम बनाया। बीएसएनएल, एमटीएनएल रिवाइवल पैकेज के तहत हजारों करोड़ों की मदद मिली। स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया गया। आज डिजिटल भारत निधि परियोजनाओं के माध्यम से बीएसएनएल और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता 27,106 गांवों में 4G कनेक्टिविटी ला रहे हैं। 18,903 टावर पहले ही तैयार हो चुके हैं और जो 26,000 से ज्यादा गांवों को कवर करते हैं, लगभग 20 लाख घरों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज 18,933 टावर सौर ऊर्जा से संचालित हरित टावर हैं। यह कीर्तिमान आज भारत के सबसे बड़े ग्रीन नेटवर्क में से एक बन गया है। जब हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ महानगरों से नहीं होता। उनका मतलब लद्दाख के गांव, उड़ीसा की आदिवासी बस्तियों, लक्षद्वीप के सुदूर द्वीपों और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चौकियों से भी होता है। मित्रों, आज दूरसंचार का मतलब सिर्फ कॉल और डेटा नहीं है, यह सशक्तिकरण है। जब कोई भी किसान करौली धौलपुर एक किसान फोन पर मंडी के
भाव ऑनलाइन देख पाता है जब बांसवाड़ा का एक आदिवासी तो जयपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और चलिए रुख कर लेते हैं